चंदनपुर गांव में सुजाता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 2 बेटे थे। अब दोनों बहुओं के आ जाने से सुजाता बहुत ही खुश थी। बेटे व बहू माँ का बहुत ध्यान रखते थे। अब माँ अपना सारा समय भगवान की भक्ति में लगाने लगी। एक दिन बड़ा बेटा राम बोला, माँ हम दोनों भाई शहर जाकर काम करना चाहते हैं, आपका ध्यान आपकी बड़ी बहू रखेगी। दूसरा बेटा श्याम, नहीं माँ आपका ध्यान व खाना छोटी बहू मालती देगी। राम बोला, ऐसा करना माँ, आप 1 महीना मेरे घर और 1 महीना छोटे भाई के घर जाना। माँ बोली, ठीक है बेटा, आप शहर जाकर काम करो, मेरा ध्यान तो बहू है रख लेगी। अब सुजाता अपने बड़े बेटे के घर रहने लगी। बड़ी बहू समझदार थी, वो माँ का बहुत ध्यान रखती थी। बड़ी बहू बोली, माँ गर्म पानी हो गया है, नहा लो। माँ कहती हैं, ठीक है बेटा, नहा लूंगी, तुम खाना बना लो। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू बोली, माँ खाना तैयार है, आपका खाना लगा देती हूँ। बेटा 4 रोटियां दे दो, मैं 2 खुद खा लूंगी, 1 गाय को और 1 कुत्ते को दे दूंगी। ठीक है माँ, मैं देती हूँ। इस तरह से 1 महीना बीत गया। माँ कहती हैं, बहू तेरे यहाँ मेरा 1 महीना पूरा हो गया है, अब मुझे छोटे बेटे के यहाँ जाना है। ठीक है माँ जी, आपकी मर्जी। अब माँ दूसरे बेटे के वहाँ चली जाती हैं। सुबह छोटी बहू, माँ नहा लो, खाना मैं बना लेती हूँ। मालती माँ की एक दिन तो अच्छे से सेवा करती हैं, लेकिन दूसरे दिन उसके घर पड़ोसन आती हैं और कहती हैं, अरे वो मालती, सुना है तेरी सास आई है। हाँ केली, मेरी सास आई है, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, गरम पानी देती हूँ। आज सुबह मैंने खाने में 4 रोटियां दी थी, 2 तो मेरी सास ने खुद खा ली, 1 गाय को और 1 कुत्ते को दे दी। अरे मालती, तेरी मती मारी गई है, इतनी सास की सेवा नहीं करनी है वरना सर पर चढ़ जाती है। 2 रोटी ऐसे ही खराब कर दी तेरी सास ने, मेरी माँ ने तो तू उसे 2 ही रोटी दिया कर। केली बात तो तू सही कर रही है, कल से मैं रोटी भी कम दूंगी और सेवा भी नहीं करूंगी। दूसरे दिन माँ कहती हैं, ओ बहू रानी, मेरा गर्म पानी कहाँ है? मालती कहती हैं, नहीं किया मैंने, ऐसे ही नहाना है तो नहा लो, और हाँ कपड़े भी खुद धो लेना, मैं आपकी नौकर थोड़ी ही हूँ। माँ कहती हैं, बहू रानी अब खाना तो दे दो। मालती ने सासू माँ को 2 रोटियां दी, लेकिन सासू माँ का नियम था कि आधा तो वह गाय व कुत्ते को दे और आधा खुद खाए, इसलिए उन्होंने 1 रोटी तो कुत्ते व गाय को दे दी और 1 रोटी खुद खा ली। दूसरे दिन पड़ोसन केली कहती है, क्या हुआ मालती, तेरी सास सुधरी के नहीं? क्या बताओ केली, उसने 1 रोटी कुत्ते व गाय को दे दी। केली कहती हैं, इस बुढ़िया को तो 1 ही रोटी दे, फिर कैसे गाय व कुत्ते को देगी? तो दूसरे दिन बहू ने 1 रोटी दी, उसमें से भी सास ने आधी खुद खाई और आधी गाय व कुत्ते को दे दी। मैं तो इस बुढ़िया से परेशान हो गई हूँ केली, ऐसा करती हूँ कल से खाना देना ही बुढ़िया को बंद कर देती हूँ, तब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर माँ को खाना देना बंद कर दिया। अब तो सासू माँ बिना खाना खाए मरने लगी। 1 महीना पूरा होने आया था कि दोनों बेटे शहर से घर आए और अपनी माँ से कहते हैं, माँ तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? फिर श्याम बोला, माँ ओ माँ आपको क्या हो गया? आपकी बहू ने सेवा नहीं की। माँ बोलती हैं, बेटा मेरी बहुत सेवा की है, पर बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं माँ, हम शहर गए तब तो आप बिल्कुल ठीक थी। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाया। मैंने सासू माँ को अपने घर से भेजा तब तो ठीक थी। श्याम बोला, तो मेरी पत्नी ने माँ की ये हालत कर दी। श्याम अपनी पत्नी को मारने लगा, तूने मेरी माँ की ये हालत की है। पत्नी मालती कहती है, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा बहू की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। तभी एक तेज आवाज के साथ तेज रोशनी हुई। उस रोशनी से सबकी आंखें बंद हो गई। सबने धीरे धीरे
अपनी आंखें खोली तो देखते हैं माँ के खाट के पास विष्णु भगवान खड़े हैं। विष्णु भगवान, सुजाता माँ, हम आपको लेने आए, आप हमारे साथ चलो। आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए माँ विष्णु भगवान के साथ जाने लगी तो दोनों बेटे व बहू पैरों में गिर गए। मालती कहती हैं, माँ मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत ही कष्ट दिया है। बेटा मैंने तो माफ कर दिया है, अब तुम भी पुण्य का काम करना और अपनी जिंदगी में खुश रहना। माँ भगवान विष्णु के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चली गई।